मोशन हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट इज मोशन विद वेरिंग एक्सेलरेशन। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन का वेरिएशन दो तरीके से हो सकता है कि एक्सेलरेशन आपके पास टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, आया ना, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, या फिर आपको ऐसे दे रखा हो कि एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही बात है बोल रहा है कि जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, हाँ या ना। अगर Yes. टाइम Yes, के sir. साथ हो तो अपन इस चीज को कैसे सोल्व करते हैं जनरली कि एक्सेलरेशन को अपन लिखते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है ना। तो यहाँ से टी की चीजों को एक साइड में ले लेंगे, वी की चीजों को एक साइड में ले लेंगे, तो एफ ऑफ टी डी टी, राइट। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो भी लिमिट्स दे रखी है अपने को वेलोसिटी की, भी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनली वो थी, जो भी कंडीशन दे रखी है वो लिमिट अपन यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। सही बात है कोई बात, हाँ है ना। Yes. Yes, sir. Yes. तो इस वेलोसिटी को अपन लिख देंगे ds बाई डी टी, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है आगे तो। फिर सेम वैसे ही अपन इसमें क्या करेंगे, ds को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जी टी डी टी, राइट। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे भी हाँ हमारे सर। पास क्या, इसके जो भी लिमिट्स है वो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ रही है बात, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से और लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर अगर आपको लिमिट्स दे रखी है तो। लेकिन अगर हमारे पास डिस्प्लेस एक्सेलरेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा हो, तो हमें तो ये पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डीवी बाई डी टी के बराबर होता है, राइट। Yes, sir. इसको अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एस करेंगे। सही बात है कोई बात। तो डी एस बाई डी टी किसके Yes, sir. बराबर होगा, Velocity. Sir, velocity पे। किसके बराबर होगा, वी डीवी बाई डी एस, राइट, क्योंकि ये वेलोसिटी होता है। तो हम एक्सेलरेशन का भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी डीवी बाई डी एस, क्योंकि अपन टी को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वी डीवी बाई डी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, हाँ है ना। तो वेलोसिटी वाली चीज़ों को एक साइड में रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ों को एक साइड में रखेंगे। सही बात है बोलूँगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट। ये वी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। Yes, sir. जो भी लिमिट है वो लगा देंगे अपन, और इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि जी ऑफ एस आ रहा है, जो भी लिमिट है वो लगा देंगे। तो लेट सपोज वी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग एच ऑफ एस आ गया, अभी टू को उधर लेके जाएंगे जो भी उसके अंदर लिमिट वगैरह है वो लगाने के बाद, या वी आ गया एच ऑफ एस, ये मान लेते हैं, राइट। Yes, sir. अब अपन इसको क्या करेंगे, अब अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इसको अभी आप डी एस बाई डी टी लिख सकते हो, हाँ है ना, इज इक्वल टू एच ऑफ एस। डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे बताना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन एच ऑफ एस, एस की टर्म्स को एक साइड में, टी की टर्म्स को एक साइड में, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। सही बात है बोलता, इंटीग्रेशन। Yes. एक सेकंड होल्ड रखना है, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ, ये नोट कीजिए तब तक आप। आगे चले भाई। Sir, एक मिनट।
Yes, sir. Done. आवाज आ रही है सभी को? फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन सर आवाज बहुत कट रहा है। कट रहा है, एक सेकंड होल्ड रखो। अभी ठीक आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है सभी को? Yes. The acceleration of a particle varies as a is equal to 2t plus b, right? Its initial velocity is 2 meter per second. Then find its velocity equal to 3 seconds. Its displacement
चलिए कैसे करेंगे देखिए, एक्सेलेरेशन हमारे पास 2t + 3 है, तो dv बाई dt, क्योंकि एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन दे रखा है तो इसको लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू 2t + 3, राइट। तो dv किसके बराबर होगा, 2t + 3 dt। आया ना। Yes, sir. तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे v आएगा। आप चाहो तो लिमिट पुट कर सकते हो, बट अपने को आगे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा ना कुछ, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे, राइट। अगर आप लिमिट पुट करोगे तो वेलोसिटी की एक वैल्यू आ जाएगी, वो अलग चीज है। सही बात है, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। आया ना। हाँ सर। तो इसलिए मैं फंक्शन को पहले इंटीग्रेट तो कर ही देता हूँ। तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, 2t का हो गया t स्क्वायर, क्योंकि 2t² बाई 2 प्लस 3t। तो अभी आप चाहो तो इसमें लिमिट पहले चलो इसमें c पुट कर देते हैं, इसको ऐसे भी सोल्व करना सीख लो। इसमें c पुट कर दिया। अब आपको लिमिट क्या दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी, इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी था, ये यहाँ पे मैंने लिखा, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल का मतलब होता है कि t = 0 पर, राइट। तो t = 0 पे ये वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो t की वैल्यू 0 एट t = 0, b इज इक्वल टू 2, राइट। तो t की वैल्यू 0 डालने पे ये वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसका मतलब कांस्टेंट हमें पता लग गया कि कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। इसका मतलब जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो किसके बराबर हो गया, t² + 3t + 2 के बराबर। अरे हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. तो अभी इसमें t = 3 पे अपने को वेलोसिटी बताना है। तो t = 3 पे बताना है तो वेलोसिटी t किसने क्या डाल दोगे, 3 डाल दोगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 + 2, 9 और 9 18 + 2 दैट इज 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकेंड। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आ गया, लेकिन हमें वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए था क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो एग्जैक्ट फंक्शन अपने को निकालना जरूरी था, राइट, ये वाला। इसलिए यस फिर सर। मैंने वो सीखा, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिमिट पुट करके डायरेक्ट कर सकता था, सी निकालने की जरूरत नहीं थी मेरे को। आया ना। यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता था, t = 0 पे वेलोसिटी कितना है, 2 है। t = 3 पे बताना है तो मान लेता हूँ कि v है, तो इसको डायरेक्ट कर सकता था यहाँ से कि v - 2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितना होगा, ये t² + 3t आएगा। आया ना। t² + 3 × 3। यस सर। 3² + 3। अब फिर बाद में 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा, राइट। उसको डायरेक्ट यस कर सर। सकता था, यहाँ पे 20 आ जाता है। बट मेरे को फिर यहाँ से फंक्शन नहीं मिलता ना, यहाँ पे बस वैल्यू मिल गई t = 3 पे, तो फंक्शन लेना मेरे को जरूरी था, राइट। हाँ सर। तो यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, इसको ds/dt लिखूंगा और इसको सोल्व करता हूँ। इसको सोल्व मैं नीचे कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास ds/dt = t² + 3t + 2। तो ds की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास t² + 3t + 2 × dt। अब इसमें सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो, बिकॉज आगे अपने को कुछ नहीं निकालना। तो t = 0 पे अपने को सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसने दिया नहीं है बट अपने को पता होता है कि t = 0 से ही डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है। हाँ या ना। t = 2 Yes, पे sir. s हाँ मान, सर। t = 3 पे अपन s मान दिया, s - 0 इसका आ गया। इधर आ गया t³ / 3 दैट इज t³/3, क्योंकि बाद फाइनली 0 ही पुट करना है मेरे को, प्लस 3 × t² / 2 t² / 2 प्लस 2 × 2 2 × t 2 × 2। फाइनली लास्ट में सब में 0 पुट किया t की जगह, तो सब टर्म्स 0 हो गए। आया ना। समझे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यस सर। लिमिट साथ साथ Yes, पुट कर दी। sir. तो ये s की वैल्यू किसके बराबर आ गया, t², 9 हो गया ये, और ये कितना आ गया 9 × 3 27/2 + 6, 9 + 27/2 + 6, तो ये कितना आएगा 18 और 6 24, 24 और 27 51/2। सही बात है।
तकलीफ है बेटा? सर 12 होगा ना? कितना आएगा? 18 + 12। 57/2। देख लेना कितना आएगा यार, ठीक है? कर लोगे ना सभी बच्चे? 57/2। 57/2। हाँ सर। आगे चलो। यस। सर एक सेकंड कॉपी करो। यस सर। तो आगे अपन चलते हैं, ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरे को जीरो स्लोप का ग्राफ बनाना है। जैसे y कोई फंक्शन है x का, राइट? तो अगर ये कांस्टेंट है, y का कोई कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप जीरो रहेगा। सही बात है बोलूँगा? ये y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है, आया ना? अगर मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ y वर्सेस x, लाइक दिस, तो इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, राइट? dy/dx, यस सर। स्लोप कांस्टेंट का ग्राफ होगा। स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, आया ना? थर्ड वाला देखो। यस सर। अगर ये ऐसा है, इसका ग्राफ क्या, इसका स्लोप क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना, Negative. यस सर। इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप नेगेटिव है दिखेंगे। और कांस्टेंट है, राइट? है ना? Yes, इसका sir. स्लोप इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से कितना बना रहा है? 1045 है, तो स्लोप -1, आया ना? नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसे होगी, पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसे होगी। इंक्रीजिंग स्लोप कैसा होगा बताइए? इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा होगा? स्लांट लाइन होगा 0 से ओरिजिन लाइक, सही बात है गलत बात? कंकेव अपवाद, यस सर। ऊपर की ओर ऐसे कटोरा उठा होगा। इसमें देखिए स्लोप इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्म है ना? हाँ, तो इंक्रीजिंग स्लोप है ना, इंक्रीजिंग है तो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा ऑब्वियसली। स्लोप इज इंक्रीजिंग, सही बात है गलत बात? एंड पॉजिटिव, हर जगह यस सर। स्लोप यस सर। पॉजिटिव भी है। टेंजेंट जो है वो इस पे एक्यूट एंगल बनाएगी। सही बात है गलत बात? यस सर। Yes, sir. डिक्रीजिंग स्लोप एंड पॉजिटिव, इस तरीके का ग्राफ आएगा। सही बात है गलत बात? यहाँ पे देखिए हाँ पहले सर। ज्यादा स्लोप है, फिर कम है, आया ना? हाँ सर। इसमें स्लोप डिक्रीजिंग हो गया। सही बात है गलत बात? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. नेगेटिव स्लोप और इंक्रीजिंग हो, नेगेटिव में इंक्रीजिंग वैल्यू कैसे होती है बताइए? नेगेटिव में जैसे इंक्रीजिंग वैल्यू होती है -5 से -4, -5 से -3, है ना? ये सब इंक्रीजिंग वैल्यू होती है, राइट? हाँ सर। मतलब पहले मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जो सबसे छोटा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, राइट? तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव स्लोप हो और इंक्रीजिंग हो तो उसका ग्राफ ऐसा है। अरे हाँ या ना? देखिए पहले ज्यादा नेगेटिव, Yes. फिर थोड़ा कम नेगेटिव, राइट? फिर थोड़ा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ना ये यस सर। स्लोप इंक्रीजिंग है एंड नेगेटिव, राइट? स्लोप डिक्रीजिंग हो मतलब पहले कम नेगेटिव, उसका ग्राफ कैसा आएगा? नीचे से ऊपर। राइट? जीरो पहले आना चाहिए, जीरो फिर नेगेटिव फिर ज्यादा नेगेटिव। सही बात है गलत बात? हाँ सर।
Yes, sir. ये स्लोप डिक्रीजिंग है एंड नेगेटिव, राइट? समझ में आ रही है बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. ये सब मैं आपको ग्राफ बनाने से पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करवाना चाहता था, बाकी ये सब ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है, राइट? हाँ सर. इसमें स्लोप 0 है पहले वाले। आगे चलूं? सर एक मिनट. इसमें स्लोप डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है। आगे चले बेटा? Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास एक्सेलेरेशन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है dx by dt और ds by dt, राइट? ये हो गया स्लोप ऑफ xt का, राइट? Displacement या फिर time. st का, ये अपने को पता है ना? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल देता हूँ कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज शोन। ये सेकंड में है, ये मीटर में है। ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बने।
बताइए, वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप होता है ना, हाँ सर। स्लोप होता है। तो 0 से 10 तक इसका स्लोप कितना होगा? टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आया ना। यस सर। 4। स्लोप को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, m इज इक्वल टू 4 हो गया, 40 अपॉन 10। यहाँ पे इसका स्लोप कितना होगा? 0। 0। कांस्टेंट हो गया ना ये। हाँ सर। इसका कितना हो गया बताइए भाई? -2। माइनस का 40/10, दैट इज माइनस का माइनस 4। तो यहाँ पे वेलोसिटी रही है 4, क्योंकि पूरे 0 से 10 तक स्लोप कांस्टेंट है, आया ना, अभी अभी बताया था ना। इस तरह का हाँ स्लोप सर। कांस्टेंट, इस तरह की लाइन का इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो ये पूरा वेलोसिटी 4 रहा है, उसके बाद में वेलोसिटी 0 रहा है, राइट। और 20 से 30 तक वेलोसिटी -4 रहा है, आया ना। यस सर। इसमें जो तकलीफ है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, ये वाला, फिर ये वाला, राइट। यस यस। आगे चले। 1 मिनट सर फिर। अरे पापा ये हटी पुट्टा है। डन सर। आगे आगे चलते हैं भाई। इसी तरीके से अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता, लेट अस सपोज इसके जगह मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता हूँ, तो एक सेकंड होल्ड रखिए, मतलब इसमें तो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और ये 60 है। ये वैल्यू है 20, ये वैल्यू है सर आपकी 45। आवाज बहुत कम आ रही है। ड्रॉ इट्स 80 कर्व, अभी आ रही है? यस सर। यस सर। पहले मैं बोल ही नहीं रहा था, बहुत ही स्लो स्लो बोल रहा था, कि ये वेलोसिटी, ये टाइम दे रखे हैं सेकंड्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और ये वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड। तो अपने को इसका 80 कर्व बनाना है एक्सेलेरेशन टाइम, तो वो सेम चीज हो गया ना, एक्सेलेरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी कर्व, राइट। हाँ सर। सही बात है लोग, बात करिए सॉल्व, यहाँ पे बनाइए बिल्कुल इसके नीचे।
इसका स्लोप देखिए, पहले स्लोप कितना है, करूं क्या मैं, सोल्व करूं? यस सर एक फटाफट कीजिए। यस सर डन। देखिए पहले का स्लोप कितना है, बताइए फटाफट। 2 सर 2 इसका स्लोप कितना है, 0 0 इसका 2 2, इसका -4 -2, इसका -2 -2, इसका 2 +2 या -2, सर ऊपर ही जा रहे हैं ना, तो प्लस +2 होगा। हाँ +2 +2 है, क्योंकि ये इसका स्लोप देखे जाए तो स्लोप तो पॉजिटिव एंगल से देखा जाता है ना। हाँ सर थीटा वैल्यू एक्यूट है। नेगेटिव है, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या हो गया, स्लोप स्लोप तो देखा जाए तो वो तो एंगल से देखा जाएगा ना बेटा, राइट। सर डायरेक्ट 30 सेकंड टू 50 सेकंड का स्लोप क्या आएगा? 30 से 50 तक का डायरेक्ट नहीं है, 30 से 40 तक लाइन अलग है, इसके बाद लाइन अलग है। ये यहाँ पे मतलब ग्राफ में आपको एक जैसी दिख रही है, लेकिन इनका अच्छा स्लोप अलग अलग है, एक का सर -4 स्ट्रेट है। लाइन लग रहा था। हाँ लग रहा है ना, लेकिन वही इसीलिए तो डायरेक्ट नहीं करना है इसको, स्लोप अलग अलग दिख रहा है। ये ऐसे थोड़ी बेंडेड है, ये लाइन इस ग्राफ में लग रही है बस, राइट। यस सर। तो एक्सेलेरेशन यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, फिर हो गया 0, ठीक है ना, फिर हो गया 2, फिर हो गया -4, तो नीचे आ गया, राइट। फिर हो गया -2, तो यहाँ कहीं आ गया, फिर हो गया +2, ये आ गया, राइट। हाँ आया ना, यस सही बच्चों ने बना लिया। यस हाँ सर एक यस मिनट। आगे चलते हैं। अब हमने लिखा है कि v इज इक्वल टू dx by dt, राइट, और ds by dt आया ना। तो यहाँ से चलो मैं यस किसी एक सर। को उठा लेता हूँ, तो ds को क्या लिखा, या फिर dx को ले लेते हैं, जनरली पोजीशन के साथ आती है चीजें। तो dx को लिखा v dt, राइट। अरे हाँ है ना, ये integration। हाँ तो सर। ये क्या है, dx चेंज इन x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, आया ना, तो चेंज इन x आ गया ना, ये इज इक्वल टू v डेल्टा। अरे हाँ है ना, वो तो v कांस्टेंट होगा अगर तब, तो चेंज इन x किसके बराबर आ गया, एरिया अंडर bt का, सही बात है बेटा। यस सर यस सर। एरिया अंडर bt का। तो आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आपको समटाइम्स तो आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, ये मीटर पर सेकंड में, तो ड्रॉ इट्स एसटी का। करो फटाफट।
हम सबको पता है कि एट टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, सही बात है गलत बात? हाँ Yes. सर। कर्व हमेशा 0,0 से स्टार्ट होगा, इक्वल टू 0 पे एस हमेशा 0 होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, अभी एरिया निकालना, बिकॉज दिस इज एरिया अंडर वीटी का, राइट? तो यहाँ का एरिया कितना होगा? A1 बताइए आप। 10. ये एरिया कितना होगा? 20. ये एरिया 10 है ना, 10 तो पहले के अंदर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 10 आया, मतलब शुरू में 0 था। ये एरिया क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो शुरुआत वाली वैल्यू से कितना चेंज आया? 10 आया। दूसरे केस में चेंज की वैल्यू 20 है, मतलब 10 से 20 का चेंज आया तो 30 हो गया। समझ में आ रही है बात? दिस इज डेल्टा एस। इस टाइम के अंदर डेल्टा एस की वैल्यू है, फिर 10 का चेंज आया दैट इज 40 होगा, राइट? ये कहानी होगी। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 10 है। कब है ये? इक्वल टू 10 पे, इक्वल टू 20 पे हमारे पास है 30, सही बात है दोस्तों? इक्वल टू 30 पे हमारे पास ये, समझ में आ रही है बेटा बात? अब बात ये कि ये तो सर इन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट है, ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनाना है मैंने। अरे हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में उल्टा देखना पड़ेगा कि एस टी कर्व का स्लोप वेलोसिटी होता है, सही बात है बेटा? यस सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? 0 से 10 तक इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है, Increasing. कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, सही बात है बेटा? हाँ सर। कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। तो एस टी कर्व का स्लोप वेलोसिटी 0 से 10 तक, 0 टू 10 तक इज इंक्रीजिंग, सही बात है बेटा? तो बात यह कि एस टी कर्व का स्लोप इंक्रीजिंग आया ना, यस सर। सही बात है बेटा? और स्लोप इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता है? Like this. कैसा होता है ना, यस सर। बताया था आपको, स्लोप इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग, सही बात है बेटा? तो इस तरीके से कर्व आया। उसके बाद देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, सही बात है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है। कहीं पे वेलोसिटी नेगेटिव हुई है क्या? नेगेटिव मतलब इस एक्सिस से नीचे जाता तब होता है ना, Yes. पॉजिटिव है डिक्रीजिंग है, तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए, इस तरीके का ग्राफ, सही बात है बेटा? Yes. Yes, sir. हाँ है ना, मतलब ये ग्राफ जो है ऐसा है, यहाँ से पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, राइट? हाँ सर। फाइनली वेलोसिटी 0 होगी ना, तो लास्ट में स्लोप 0 हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा? तो पहले आप वैल्यूज Yes, निकाल sir. लो सारी, और फिर उनके बीच का ग्राफ का शेप देखने के लिए उल्टा देखिए, आया ना? सर 10 to 20 कांस्टेंट है ना? 10 to 20 है ना, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, अच्छा ओके सर। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होगा, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ इसका स्लोप है ये नीचे वाले का, किसी बच्चों को दिक्कत है? नो सर। ये ग्राफ तुम खुद बना के दिखाओ मेरे को, बनाओगे ना? Yes, sir. यस सर।
चलो इनको 10 20 दो, 10 20 30 40। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और ये टाइम है सेकंड। ड्रॉ इट्स एसटी का। हाँ जी हो गया। सर एक मिनट। एरिया निकालो सबसे पहले।
हाँ जी, ये एरिया कितना होगा? 20, 20। ये वाला 30, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कितना है बेटा वैसे ये? या फिर इसको दो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ के भी कर सकते हो। 30। yes sir, और ये वाला 20, 20। नेक्स्ट 10, 10। और अगला 10, 10। चलिए, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में 0 था, शुरुआत 0 होगी, 0,0 से चालू होगा, राइट? डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो 10 सेकंड बाद 20 हो जाएगा, उसके 10 सेकंड बाद 30 हो जाएगा, हाँ सॉरी, उसमें 30 ऐड हो जाएगा ना, तो 50 हो जाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। डिस्प्लेसमेंट है, कई बच्चे ना यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं, या 30 तो अगला 30 हो जाएगा सर, तो वो इस मिस्टेक से बचना है अपने। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, राइट? 50 हो जाएगा, फिर उसमें 20 ऐड हो जाएगा, 70 हो जाएगा, हाँ या ना? अब आगे देखिए, ये जो एरिया होता है ना नीचे वाला, ये नेगेटिव एरिया होता है, तो ये -10 लेंगे अपन, ठीक है ना बेटा? तो 70 से अगले टाइम पर ये जो है ये तो 10 का है, ये 50 जो है ये 20 का है, और ये है हमारे पास 30 का, और 40 पे हमारा होगा 60। समझ में आ रही है बात? इनके बीच में -10 होगा इसमें, राइट? और फिर 50 पे फिर -10, तो ये आ गया वापस 50। समझ में आ रही है बेटा बात? अरे हाँ यार, आपको बताया था ना मैंने, एरिया जो नीचे वाला एरिया होता है वो yes sir, नेगेटिव होता है, इंटीग्रेशन करते हैं जब। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट 20 है, इसमें वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, 0 से 10 तक? तो ग्राफ कैसा आना चाहिए yes, यहाँ पे? constant, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ऑब्लिक लाइन? ऑब्लिक आनी चाहिए यहाँ से यहाँ, सही बात है मतलब? कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए इसका, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। आगे देखिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना, तो हमारे पास स्लोप भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, इस तरीके का स्लोप होना चाहिए, सही बात है मतलब? इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए। फिर आगे देखिए कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है, तो स्लोप भी डिक्रीजिंग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सही बात है मतलब? yes sir, आगे देखिए वेलोसिटी नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है, देख रहे हो? वेलोसिटी नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब 0 से -1, -1 से -2, सही बात है मतलब? तो स्लोप yes भी sir, नेगेटिव होना चाहिए एंड डिक्रीजिंग होना चाहिए, आया ना दोस्तों? स्लोप नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है, लास्ट वाला इस तरह का शेप आएगा ना बेटा, समझ रहे हो क्या? yes sir, आगे देखिए वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन इंक्रीजिंग है, तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये कैसा आएगा सर? फाइनली वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यहाँ पे स्लोप 0 होना चाहिए, दिख ही रहा है आपको इस तरीके से शेप, सर वो सही बात है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है? क्वाड्रिलेटरल ये वाला, हाँ इसका सर वो। एरिया एक बच्चे ने बताया, उसके अच्छा अकॉर्डिंग किया मैंने, ठीक है? तो ये वैल्यू फाइनली 50 हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाता कि फाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कैसे करते? अब देखिए इस पर ना थोड़ा एनालिसिस करिए आप, एक चीज देखिए आप, बढ़िया से एनालिसिस करिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ठीक है? शुरुआत में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, अरे हाँ या ना?
Yes, sir. 10 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, मतलब आगे चला गया। वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, सही बात है गलत बात? 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, आगे की तरफ वेलोसिटी है इसकी 2, ये आगे चला गया 20 हो गया। फिर उसके बाद में वेलोसिटी भी बढ़ने लग गई, सही बात है गलत बात? डिस्प्लेसमेंट हो गया 50, अरे हाँ या ना, यहाँ तक 50 हो गया। फिर उसके बाद में वेलोसिटी यहाँ पे आके 4 हो गई। अब वेलोसिटी कम होने लगी, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आगे ही जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 70। समझ में आ रही है बेटा बात? और यहाँ पे Yes. आगे वेलोसिटी कम होने लगी, 4 से 3, 4 3 से 2, और फाइनली यहाँ पे आगे 0 हो गई, तब इक्वल टू 30। सही बात है गलत बात? 70 हो गया। अब देखिए वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव होगी मतलब क्या हो गया, वापस मुड़ गया ये। समझ में आ रही है बात? वापस मुड़ गया, और t इक्वल टू 40 पे आके 10 वापस चला गया। सही बात है गलत बात? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, यस 10 तो 60 हो गया। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 60, और फिर आगे फिर से 10 चला गया, 4 नेगेटिव हो गया। सही बात है गलत बात? हाँ वेलोसिटी फिर सर अभी, तो यहाँ पे आते आते वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, फिर वेलोसिटी वापस से यहाँ पे आके 0 हो गई, यहाँ पे फिर रुक गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 50। 50 अब आपको डिस्टेंस बढ़ाना था, डिस्टेंस बताना था, तो आपको लग नहीं रहा कि यहाँ तक जितनी दूर में रेड लाइन बनाई है उतनी दूर तक तो ग्राफ सेम ही रहेगा डिस्टेंस का? हाँ सर Yes. इंक्रीज हो गया। तो ये कहाँ से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होना चालू हुआ है? 30 के बाद, तो इसके बाद 30 से डिस्टेंस का ग्राफ डिफरेंट होगा। यहाँ तक तो ग्राफ सेम ही रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वही, बस इसमें क्या होगा कि ये जो 10 और ये जो 10 जो अपन ने पहले सब्ट्रैक्ट किए थे ना, डिक्रीज किए थे, अभी बस वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सही बात है गलत बात? ऐड डिस्टेंस के अंदर 90 तक ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे ये 80 तक हो जाएगा और अगला हो जाएगा 90 तक। सेम ऐसा ही ग्राफ होगा, बस इसका मिरर इमेज होगा ऊपर की ओर। सही बात है गलत बात? लाइक दिस, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम आया ना, Yes, sir. और ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस सर तो कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा? स्लोप कांस्टेंट होगा या फिर वेरी नहीं नहीं, करेगा? जैसा जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा था वैसे वैसे डिस्टेंस का चेंज होगा। बस इतनी बात है कि जो पहले वेलोसिटी कहला रही थी वो अभी स्पीड कहलाएगी। सही बात है गलत बात? ओके जैसे सर। डिस्प्लेसमेंट का डिक्रीजिंग था, डिस्टेंस का इंक्रीजिंग हो जाएगा, इतना ही फर्क है। एकदम ये मान लो कि यहाँ पे आपने मिरर रख दिया और उसका इमेज ले लिया, ठीक है ना? हाँ सर Yes. सही बच्चों को समझ में आया? Yes. यस सर तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे ग्राफ वाली सारी चीजें हो गई, और हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले भी मोशन पढ़ लिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले भी मोशन पढ़ लिए, जीरो एक्सेलरेशन वाले भी मोशन पढ़ लिए, और उनको ग्राफ्स में कैसा एनालिसिस करना है ये भी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आ गई होगी, है ना? यस सर तो इसी के साथ हमारा रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन चालू करेंगे, राइट? यस सर सभी बच्चों को रेक्टिलिनियर समझ में आया ना? हाँ सर Yes, sir. फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए सर कि वो इस चीज स्लोप के ग्राफ दिखाओ ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये वाला सर नहीं सर से पहले वाला ग्राफ्स। ये हाँ सर इनको समझो, याद मत करना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका थोड़ा समरी करें, रेक्टिलिनियर मोशन क्या कह रहे हो बेटा? समरी टाइप पूरे चैप्टर का समरी। समरी टाइप करवाऊं? यस सर। बेटर ये होगा कि आप खुद पढ़ें, पूरा पढ़ के आए नेक्स्ट क्लास में, बेटर ये होगा।
आपको ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो करवाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 15 मिनट लगे करवा दूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप चीजें खुद पढ़ने की हैबिट डालो, और जितना आप खुद पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा हमने सीखेंगे। कुछ कर दिया होगा इसलिए। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। आर यू सेइंग एनीथिंग, चैट में लिखिए ना।